4 मई की काउंटिंग से पहले बंगाल की सियासत की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ममता बनर्जी के लिए हालात आसान नहीं दिख रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जो सत्ता की राह को मुश्किल बना सकते हैं। सवाल बड़ा है, क्या यह बदलाव की आखिरी आहट है या आखिरी वक्त की सियासी उलझन है? पश्चिम बंगाल चुनाव हमेशा सिर्फ सत्ता की लड़ाई के लिए ही होती है, बल्कि ये राजनीतिक वर्चस्व और जन भावनाओं की बड़ी परीक्षा भी होती है। इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा नजर आ रहा है। जहां टीएमसी अपनी सत्ता की चुनौती में है, बीजेपी पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान तीखे आरोप प्रत्यारोप, रोड शो और बड़े बड़े दावे देखने को मिले, लेकिन अब सिर्फ सबकी नजर सिर्फ 4 मई के मतगणना पर टिकी है। इसी बीच काउंटिंग से ठीक पहले जो घटनाएं सामने आई, उन्होंने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण, अनिश्चित बना दिया है। खासकर सूबे की सीएम ममता बनर्जी के लिए सबसे पहला झटका एग्जिट पोल के आंकड़ों से लगा है, जिन्होंने टीएमसी के लिए चिंता बढ़ा दी है। ज्यादातर सर्वे बीजेपी की बढ़त को दिखा रहे हैं। जहां बीजेपी को 142 से 175 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत के करीब हैं, वहीं टीएमसी को 99 से 140 सीटों के बीच सीमित बताया जा रहा है, जो सीधे तौर पर सत्ता पर खतरे का संकेत देता है। हालांकि कुछ सर्वे जैसे पीपल्स टीएमसी की वापसी का दावा कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड ममता बनर्जी के लिए सकारात्मक नहीं दिख रहा है। दूसरा और बड़ा झटका कानूनी मोर्चे पर लगा है, जहां ममता बनर्जी को लगातार निराशा हाथ लगी है। पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने मतगणना व्यवस्था को लेकर टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही आश्वासन दे चुका है कि 13 अप्रैल को सर्कुलर पूरी तरह से लागू होगा, जिनमें केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति होगी। यानी अदालतों से राहत की उम्मीद खत्म होती दिख रही है और टीएमसी का कानूनी दांव अब कमजोर पड़ रहा है। तीसरा झटका सबसे ज्यादा सियासी का भावनात्मक ये रहा कि जब ईवीएम सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ गया, खुद ममता बनर्जी भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पहुंची और देर रात तक वहां मौजूद भी रही। टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां दिखी और मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है और जो गतिविधियां दिख रही हैं वो पोस्टल बैलेट की अधिकृत प्रक्रिया का हिस्सा है। इस विवाद ने काउंटिंग से पहले माहौल को और गर्मा दिया। कुल मिलाकर 4 मई की मतगणना से पहले जो तस्वीर सामने बन रही है, वह ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए सहज नहीं है। एग्जिट पोल का दबाव, अदालतों को से राहत न मिलना और ईवीएम को लेकर उठा विवाद, तीनों ने सियासी माहौल को और पेचीदा बना दिया है। हालांकि बंगाल की राजनीति में आखिरी पल तक कुछ भी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल संकेत यही बता रहा है कि सत्ता की राह आसान नहीं है। अब सारी नजरें नतीजों पर टिकी है। क्या ममता बनर्जी फिर से वापसी करेंगी या भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इतिहास रचेगी? लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।